कभार हमें ये भी लगता है कि हम यहां पहुंचे, बंगलुरु तक आ गए, 200 किलोमीटर दूर से, 500 किलोमीटर दूर से, 1000 किलोमीटर से दूर से पढ़ाई के लिए आ गए। पैसे थे, एडमिशन मिल गया था, अच्छे मार्क्स थे, पढ़ रहा हूं, परमात्मा ने दिमाग ठीक दिया है तो अच्छी तरह पढ़ लेता हूं। क्या कभी सोचा है क्या सिर्फ इन्हीं कारणों से आप इस जगह पर पहुंचे हैं? अगर आप सोचेंगे तो पता चलेगा नहीं, इसका तो स्थान बहुत कम है। आपके पैसे, आपका समय, आपकी बुद्धि, आपके परिवार का योगदान, आपके शिक्षकों का योगदान, ये तो नजर आता है। लेकिन आपको यहां तक पहुंचाने के लिए जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है, कभी उनको भी याद कीजिए और जीवन में हर पल याद कीजिए। फिर आपको जीवन कैसे जीना चाहिए, ये सीखने के लिए किसी महापुरुष को याद नहीं करना पड़ेगा, किसी किताब का रेफरेंस नहीं देखना पड़ेगा। अपने जीवन की ही घटनाएं आप। मेरी जिंदगी की शुरुआत थी, मैं बेंगलुरु में पहली बार आया था, लेकिन एक ऑटो रिक्शा वाला था जो मुझे सही से जगह पर सही समय पर पहुंचाया था। क्या आपको यहां तक पहुंचने में उसका कोई योगदान नहीं है? अगर उसका योगदान है तो क्या मेरी जिंदगी में उस कर्ज को चुकाने का इरादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और मैं मानता हूं जिंदगी को आगे बढ़ाने का तरीका यही होता है। हम किसके कारण कहां कहां पहुंचे हैं। कभी यहां भी पढ़ते होंगे, कभी थकान भी महसूस होती होगी, एग्जाम के दिन होते होंगे और मन कर गया होगा रात को 12 बजे कहीं जाकर के चाय पिए, और हॉस्टल से बाहर निकल के किसी पेड़ के नीचे चाय बेचने वाला बैठा होगा, बेचारा सोया होगा, आपने उसको जगाया होगा, यार कल एग्जाम है, जरा चाय पिला दो ना। और उसने अपनी नींद छोड़ करके आपके लिए चाय बनाई होगी, और वो चाय पी करके फिर रात को 2 घंटा आपने पढ़ा होगा, और सुबह आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। क्या उस चाय वाले का आपके जीवन में कोई योगदान है कि नहीं है? मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम जीवन में आगे बढ़ते हैं अपने कारण नहीं, अपनों के कारण भी नहीं, अनगिनत लोगों के कारण बनते हैं, और जो भी समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों के कारण बनते हैं। और इसलिए जीवन जीते समय, क्योंकि दीक्षांत समारोह है, आज अपनी शिक्षा दीक्षा के साथ आज समाज के उच्च स्थान पर आप विराजित होने वाले हैं, तब जिनके कारण हम यहां पहुंचे हैं उनको हम जीवन में कतई नहीं भूलेंगे। उनके लिए जीने का कुछ पल तो हम प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है कि तब जीवन बड़ा धन्य हो जाता है। आखिरकार धनी से धनी व्यक्ति, आपको जिस प्रोफेशन में है आपको ऐसे लोग मिलेंगे, पैसों का ढेर होगा, बच्चे होंगे, गाड़ियां होंगे, बंगला होगा, सब होगा, और आपको आकर के कहेंगे भैया डॉक्टर साहब रात को नींद नहीं आती है, पता नहीं क्या तकलीफ है, बहुत विचार मंथन चला रहता है, मन शांत नहीं रहता। ऐसे पेशेंट आएंगे आपके पास, सब कुछ है, धन है, दौलत है, वैभव है, पैसे है, सब है। मतलब ये हुआ कि इन चीजों से जीवन में सुख नहीं मिलता है, सुख कहीं और से मिलता है, और इसलिए स्वांतः सुखाय, मेरे भीतर के मन को आनंद दे, इस प्रकार की जिंदगी जीने का प्रयास मुझे जो ईश्वर ने कार्य क्षेत्र दिया है, उस कार्य क्षेत्र जिसको मैंने चुना है और जिन लोगों के लिए मैं जी रहा हूं, मेरे लिए यही स्वांतः सुखाय है। अब देखिए जिंदगी में कैसा नया रंग भर जाता है। और इसलिए उस उमंग और उत्साह के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास अगर हम निरंतर करते रहेंगे, मैं विश्वास से कहता हूं कि आप जिस क्षेत्र में आए हैं उस क्षेत्र से
आप समाज को अवश्य कुछ न कुछ दे सकते हैं। पेशेंट, हमारे यहां तो कहा है, नर सेवा वो नारायण सेवा, सेवा परमो धर्म, ये कहा गया है। और मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है कि जिसके कार्य को ही सेवा माना गया है। वो पैसे लेकर के करे तो भी, पैसे न लेकर के करे तो भी उस काम को सेवा माना गया है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको जीवन में सेवा ही सेवा ये अवसर मिलता है। आप वो बिरादरी के लोग हैं जिनका जीवन का हर कार्य सेवा माना जाएगा। और जैसे मंदिर में पूजा करने वाले के लिए परमात्मा को पूजा करना एक व्यवसाय नहीं है, वो पुजारी की खुद की चेतना जगाने का कार्य होता है, वैसे ही सेवा परमो धर्म है। इस प्रकार से जो पेशेंट के प्रति भाव रखता है तो उसके जीवन भी उस प्रकार का आनंद की अनुभूति होती है। वो आनंद की अनुभूति आपको भी मिलती रहेगी। मैं जो विश्वास है कि आपके जीवन में कभी भी थकान नहीं महसूस होगी, कभी रुकावट महसूस नहीं होगी, कभी ये नहीं लगेगा काश ये न होता, वो होता तो अच्छा होता। जहां होगे वही अच्छे की अनुभूति होगी और वही तो जीवन का आनंद होता है। आप यहां से जाएंगे, समाज आपको देखेगा, सिर्फ पेशेंट ही आपको देखेगा कैसा नहीं, समाज भी देखेगा। समाज के कारण हम पहुंचे हैं, उस समाज के लिए कुछ न कुछ तो हम करेंगे, जी जान से करेंगे, जी भर के करेंगे। अगर ये मन का भाव रहा तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। आज मैं इन सभी जो अवार्ड विनर हैं, जिन्होंने विशेष अंक प्राप्त किए हैं, उनको भी हृदय से बधाई देता हूं। और आज उत्तीर्ण होकर के एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आज यहाँ आने का अवसर मिला, इसलिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। Religious leaders representing every major world religions, Christianity, Hinduism, Judaism, Baha'i faith, Buddhism, Islam, Taoism, and indigenous religions met, discussed, and pledged to uphold the Universal Declaration and of freedom of religion or belief.